अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम स्टडी करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट ट्रेडिंग में चार्ट को समझने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको डिमांड एंड सप्लाई का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं एक ही वीडियो में सप्लाई और डिमांड भी समझाऊँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाता हूँ। इसकी अदर वीडियो आप डिमांड एंड सप्लाई से वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब सपोर्ट क्या आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट कॉमनली सोच के आपके जहन में क्या आता है, सपोर्ट क्या हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सपोर्ट होती है जहां से आपको थोड़ा सा पुल मिले, ठीक है, आपको सपोर्टिव जगह मिले, ठीक है, जहां से आपको सपोर्ट मिले आप ऊपर जाएं। और रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको उर्दू में कहते हैं मज़ाहमत, ठीक है, जहां से आपको रुकावट मिले। तो ऐसी जगह जहां चार्ट को सपोर्ट मिले वो ऊपर जाए, और ऐसी जगह जहां से चार्ट को मज़ाहमत का सामना हो, रेजिस्टेंस का सामना हो, हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां पे फ्रिक्शन हो। तो अब यहाँ पर हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पाथ लाइन लगाते हैं। आपने क्या करना है, चार्ट्स को स्टडी करने के लिए आपने रेक्टेंगल का यूज़ करना है। अब इसका क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अक्सर सिर्फ लाइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैं एक रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी स्विप जो है ना वो इसके अंदर रहने देनी है। जब वो मैं चार्ट पे बताता हूँ आपको, ये जो एरिया मैंने लगाया ना यहाँ पर, ये बेसिकली एक सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया है। आप समझें कि अगर मार्केट कोई भी चार्ट है, कोई भी स्टॉक है, वो इस तरह नीचे आया है, नीचे आने के बाद टकरा के नीचे ऊपर चला गया, मतलब कि इस जगह पे कुछ स्ट्रॉन्ग मिली है, सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बैक हो गई है। इन अदर वर्ड्स आप समझ लें कि यहाँ पर कोई सेल करने के लिए राजी नहीं था, ठीक है। इसमें इस लेवल पे कुछ सेल बेचने ही नहीं चाह रहा, खरीदेंगे कैसे आप, तो इसलिए मार्केट वहाँ से बैक चली गई है। सेम इस ऊपर जो लेवल है वहाँ से अब ये मार्केट अगर नीचे आ जाती है अपने प्रीवियस सपोर्ट की तरफ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि ऊपर से उससे रेजिस्टेंस मिली है, जिसको टकरा के मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है, ऊपर वाले लेवल से। अब ऊपर वाले लेवल से जब मार्केट यहाँ से टकरा के ये वाले लेवल से, तो ये क्या हमारे पास हिस्सा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा हमारे पास है रेजिस्टेंस। मीन के यहाँ पे कोई बंदा मजीद आपको सेल ही नहीं करना, आपको देने ही नहीं चाह रहा, ठीक है, वो बाइंग करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो लेवल है आपका, ये रेजिस्टेंस लेवल निकल आता है, ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस। अब हमारे पास दो एक ऐसे लेवल निकल आए हैं कि जो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसको मजीद नीचे नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये काम कैसे होता है, ये काम रिटेल ट्रेडर्स का नहीं होता, ठीक है, ये जो बड़े बिग इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका काम होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास तो इतनी कैपिटल ही नहीं होता, या इनके पास इतना अमाउंट ही नहीं होती, ठीक है, जो इस मार्केट को कंट्रोल कर सके। अब होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जिनके पास लिक्विडिटी होती है, लाइक बहुत बड़े बिटकॉइन के अगर देखें तो वहाँ पे मैक्रो स्ट्रेटजी बैठी हुई है, ब्लैक रॉक बैठी हुई, तो वो क्या करते हैं, अपने पास लॉट ऑफ अमाउंट रखते हैं दैट कॉइन, ठीक है, वो किसी भी कॉइन की अपने पास अमाउंट रखते हैं। इसी तरह स्टॉक्स में होता है, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक्स के खास क्वांटिटी अपने पास रखते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इनके पास लॉट ऑफ बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और ये जब सेल करते हैं इनके कंट्रोल में होता है कि हमने बाइंग सेलिंग कब करनी है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, स्मार्ट मेकर जो होते हैं, और नीचे जो सपोर्ट है वो भी ये बनाते हैं, क्योंकि इससे नीचे वो सेल नहीं करना चाह रहे, तो ऊपर वो देना नहीं चाह रहे होते, इससे ज़्यादा वो बाइंग दे रहे। तो ये मार्केट क्या करती है, इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर आके ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो सपोर्ट के पास जाते हैं तो उसको वहाँ से सपोर्ट मिल जाती है, ऊपर चला जाता है, अगर ऊपर जाता है वहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब आपने वेट करना होता है, जो मेन चीज़ का आपने वेट करना होता है वो करना होता है कि कब आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिले। अब वो सपोर्ट की तरफ से भी ब्रेकआउट हो सकता है, अब वो रेजिस्टेंस की तरफ से भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपने ट्रेड जो करनी है वो किस जगह करेंगे आपने ट्रेड करनी है इन दोनों के ब्रेकआउट्स पर। लाइक मैं अगर यहाँ से देखें मार्केट नीचे आ जाती है, ये नीचे आई मार्केट, तो ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। इसकी जो रेड कैंडल है लास्ट, वो पिछले प्रीवियस जो लो है उससे नीचे चली जाती है, और जो आपने यहाँ पे लाइन लगाई है, आपने यहाँ लाइन लगाई है नीचे रेक्टेंगल, ये आपका सपोर्ट था, वो सपोर्ट तोड़ के निकल जाती है, मतलब कि यहाँ पे अब लॉट ऑफ सेलिंग आएगी। अब ये जो ना इंस्टीट्यूशन बैठे हुए वो सेल करना शुरू हो गया, तो अब मार्केट डाउन की तरफ आ जाएगी। तो मगर अब अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इसके ब्रेकआउट के फौरन बाद आ जाते हैं मार्केट में,
मार्केट में आके क्या करते हैं, ट्रेड ले लेंगे। अब ट्रेड से क्या होगा, वो मार्केट यहां से वापस पुल बैक ले जाएगी। अब इससे नुकसान क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर जो उनकी गेम होती है, जो इंस्टीट्यूशंस जो हमारी साइकी के साथ खेल रहे होते हैं, वो वहां से उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर देते हैं और प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। अब आपने इस चीज़ से बचना है। अगर मार्केट नीचे आ गई है बेरिश रन में, बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल्स बनी है, ये कब, तब जब सपोर्ट इसकी टूट रही है, तो आपने ट्रेड फौरन नहीं लेनी। आपने वेट करना है कि कब मार्केट वापस आए, और वापस आके नीचे जाके भी वापस आ, जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसके बाद वापस आए, और वापस आके जो अपनी उसकी सपोर्ट थी, ये सपोर्ट एरिया था, उसको क्या करे, रेजिस्टेंस बना दे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ब्रेकआउट है वो वैलिड है। अब आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ठीक है, ट्रेड आपने लेनी है इस लेवल पे। बहुत ज़्यादा मैं ट्रेडर्स को देख रहा होता हूँ, वो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड समझा रहे हैं। ब्रेकआउट पे ट्रेड कोई नहीं होती। बेशुमार ट्रेडर्स हैं जो अपना कैपिटल, अपने स्टॉप लॉसेस हिट करवा लेते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि आपने इन ग्रीन कैंडल्स को देखो, रेड कैंडल्स को देखना, ऊपर ग्रीन कैंडल को ऊपर इतने % नहीं। जब तक मार्केट अपना जो प्रीवियस सपोर्ट है उसे रेजिस्टेंस नहीं बना देती, और जो रेजिस्टेंस है उसे सपोर्ट नहीं बना देती, तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पे ये जो लेवल है आपके पास, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, हम इसे रिटेस्ट लेवल कहते हैं। ठीक है, अब जो इसकी पिछली सपोर्ट थी ना, क्या बन चुकी है, अब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब यहाँ से मार्केट डाउन, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस एंट्रीज कंफर्मेशन के बाद आप लेके तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये केस था जब आप इसको ट्रेड करते हैं, लाइक सपोर्ट जब टूट जाती है। इसी तरह हम अगर देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद अगर ऊपर चली गई है, वो अपना रेजिस्टेंस लेवल, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाला एरिया जो आपके पास है, ये आपके पास रेजिस्टेंस का एरिया, ये आपके पास रेजिस्टेंस है ऊपर वाली, और नीचे वाला जो एरिया आपके पास, ये वाला आपके पास सपोर्ट का एरिया, ये आपके पास सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट, पहले मैंने आपको बताया, अगर सपोर्ट टूटे तो आपने क्या करना है। तो इसी तरह अगर रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ देती है, ये चीज़ पे मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसी के पीछे सारी आपकी वीडियो का, आपका सीखने का मकसद इसी के पीछे पड़ा। चार्ट पे जब लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर मार्केट इस तरह ऊपर चली गई है, ये लाइक देखें, इसने अपनी सपोर्ट तोड़ दी, लाइक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो ब्रेकआउट में मैंने कहा आपने ट्रेड नहीं करनी। आपने क्या करना है, वेट करना है कि कब मार्केट अपनी जो रेजिस्टेंस थी ये वाली, अब उसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो उसकी रेजिस्टेंस थी सपोर्ट बन गई, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं ना, इस लेवल पे, ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपकी ट्रेड जो होगी वो एक बुल रन में अच्छी जाएगी। तो अगर आप यहाँ समझते हैं कि यहाँ ग्रीन कैंडल एकदम फॉर्मेशंस हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अक्सर देखते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का जो हेड होता है, लाइक आपने हेड देखा होगा, तो हेड तो मार्केट प्रीवियस जो उसका शोल्डर होता है लेफ्ट वाला, उसको तोड़ के ऊपर जाता है, मगर हेड एंड शोल्डर का जो हेड होता है वो बेसिकली लिक्विडिटी और फेक आउट होता है। वहाँ से ट्रेडर क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम उसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ आईसीटी के मुताबिक देखें डिफरेंस, तो वो अलग चीज़ बन जाती है। आपने इसी इंस्टीट्यूशंस की साइकी को समझना होता है। ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं, आपने इनको समझना है। जब आप इनको समझ जाते हैं तो आपके लिए ट्रेड करना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने एक ही चीज़ कैप्चर करनी है कि आपने रिटेस्ट का वेट करना है कि जब नीचे से जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाए, और जो अगर ऊपर से ब्रेकआउट है तो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाए, तो आपने बाइंग करनी है। तो आपको समझ आ गई। अब हम चार्ट पे आते हैं, इसी के यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ से आपको पूरे चार्ट पे लगा के देखूँ डिफरेंट जगहों पे। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, आगे पीछे जहाँ करेंगे। अगर हम इस लेवल को देखें तो ये एक साइड वे एरिया नज़र आ रहा होगा आपको, सपोर्ट एरिया। तो हम इसको ट्रेंड लाइन के भी, जैसे आप ट्रेंड लाइन की मेरी अदर वीडियो आप देख ले, वो भी नीचे वाली जो साइड होती है वो सपोर्ट होती है, ऊपर वाली साइड रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं मेरी वीडियो को। अब यहाँ पे देखें तो ये एरिया मैंने एक ड्रा कर लिया यहाँ से, ये वाला। ठीक है, अब मैं रिक्टेंगल क्यों लगा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था रिक्टेंगल लगाने की वजह ये है कि अक्सर क्या होता है, वो एक लाइन होती है जिसे आप ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स, तो वो लाइन क्या होती है, वो थोड़ी सी नीचे जाती है लाइन एक्यूरेसी, इसके अंदर आपको थोड़ा सा फेक आउट जो है वो ज़ाया हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, आपको यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा लेंगे। तो ये लेवल आपके पास रेजिस्टेंस लेवल निकला है, ये देखिए। अब अगर आप देखें तो ये नीचे आपको सपोर्ट मिल गई है। ठीक है, ये सपोर्ट है, मैं लिख देता हूँ नीचे, ये आपके पास सपोर्ट है यहाँ SUW,
ये मैंने स्पोर्ट लिख दिया, ठीक है। ऊपर जो आपके पास एरिया आपको मिल रहा है ना, ये वाला, अब इसको छोटा थोड़ा सा कर लीजिएगा अपने मुताबिक। मसलन कि आपने इसको एडजस्ट करना होता है एक तरीके से। तो अब ऊपर जो एरिया आपके पास वो आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमने ये रेजिस्टेंस लिख दिया, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। अब दो जोन है आपके पास, तो आप थोड़ा सा देखें कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ये देखिए ऊपर से नीचे जब आई है तो ये देखें यहाँ पर इससे सपोर्ट मिली है, तो सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट क्या दोबारा ऊपर चली गई है, तो ऊपर से इसे रिजेक्शन मिली है जिसे हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो मार्केट अगेन वापस आ गई है। नीचे से मार्केट फिर ऊपर चली गई है, अब नीचे आई है तो उसने सपोर्ट को प्रॉपर टच नहीं किया मगर सपोर्ट की तरफ आई है। तो इसके बाद होता क्या, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था, ऊपर मतलब, तो अब क्या हुआ है कि यहाँ से क्या चीज़ आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गई है। हम ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हो गई है। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है तो मैंने आपको बताया था कि आपने तब तक ट्रेड नहीं करनी जब तक उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट ना बन जाए। तो आप यहाँ पे देखें मार्केट जब ऊपर गई थी यहाँ तक, तो उसके बाद नीचे आ गई है। ये जब नीचे आई है तो ये लेवल आपके पास जो था ना रेजिस्टेंस का जो लेवल था वो सपोर्ट बन चुका है। तो अब आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आपको काम कर देगा और आपको अच्छा सा देखिए कितनी पिप्स का आपको मूव मिल गया, तो ये ठीक है। अगर आप यहाँ लेते हो तो ये मार्केट दोबारा नीचे आ जाती, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती। तो आपने फेकआउट ब्रेकआउट वाले रोले में पड़ना ही नहीं, उसकी तरफ आपने नहीं जाना। आपने इस स्टॉक के किसी भी चीज़ के चार्ट को जब स्टडी करना है, आपने इस फॉर्म में देखना है। अगर हम इसको देखें आगे, चार्ट आगे भी मूव हो रहा है, तो मैं इसी लेवल को इनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये लेवल जो था आगे मैं आपको बढ़ा देता हूँ। अब जो रेजिस्टेंस थी वो क्या बन चुकी है, सपोर्ट बन चुकी है। तो ये एरिया आपके पास अब सपोर्ट का एरिया है, मैंने क्या कहा था, सपोर्ट का एरिया। अब जो आपकी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन चुकी है। तो आप देखें मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर की तरफ मूव कर गई है, ठीक है। तो ऊपर से इसे दोबारा रिजेक्शन मिली है तो मार्केट अगेन वापस आई। तो अब इसके बाद देखें तो ये आपके पास ये जो ऊपर वाला एरिया ना, मैं लाइनें ख़त्म करके पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये एरिया देखें तो ये जो एरिया आपके पास, ये बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस एरिया निकला है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन का रेक्टेंगल का फायदा ये होता है कि आपके जो फेक आउट हैं वो आप उनके चक्रों में नहीं पड़ते, आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ही कवर हो जाती हैं। ये देखें अब जो आपकी सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन चुकी है, तो ऊपर इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, मतलब अब ये रेजिस्टेंस यहाँ जा चुकी है, ये वाली। ये देखें हम आगे भी चलते हैं, देखते जाइएगा साथ साथ। अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब जो रेजिस्टेंस थी वो क्या बन गया, सपोर्ट। तो आपको एक साइकी मिल गई ट्रेड करने की, एग्जैक्ट साइकी आपको यहाँ से मिली है। तो मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल तरीके से इसमें मास्टर हो जाएगा कि हमने असल में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डील कैसे करना और मास्टर कैसे बनना है इस चीज़ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सिंपल लॉजिक है, जो पीछे हमारे पास सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट बन गई है, तो इसी पे तो हम ट्रेड लेना चाहते थे। तो आपने मेरी बात बिल्कुल ठीक कैप्चर की है। आगे हम चलते हैं तो मार्केट ने दोबारा से इसको ब्रेकआउट किया है। ये देखें ब्रेकआउट दे रही है, कहाँ से, रेजिस्टेंस को तोड़ रही है। तो मैंने आपको बताया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद। क्यों, मार्केट ऊपर से रिटेस्ट करके नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे भी उसने वही काम किया है कि जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बना दिया। अब आपकी ट्रेड यहाँ पर होनी थी, ये लेवल जो था आपके पास, ये आपका ट्रेड के लिए लेवल है, ठीक है। जो मैं आपको ऊपर भी सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि अगर जब भी नीचे से अगर ब्रेकआउट आपको मिलता है तो आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी, आपने वेट करना है कब मार्केट उसको सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाए। अगर ऊपर के केस में है तो रेजिस्टेंस को कब वो सपोर्ट बनाए तो आपने उसको ट्रेड करनी। अब यहाँ पे आपका लेवल है तो आप देख लें आपको कितना अच्छा यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो अब आप इसके अलावा भी तरीकाकार होता है। अब ये तो मैंने बताया सिंपल जो साइड में मार्केट है उसके लिए। अगर ट्रेंड्स में मार्केट मूव कर रही हो, ठीक है, अगर ट्रेंड्स में कर रही हो तो यहाँ पर देखें आप, मैं आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। ये लेवल है एक, ठीक है। ये जब लेवल है आपके पास तो आपको यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी और ये जो नीचे वाला लेवल है ना आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। रेक्टेंगल जरा इस तरह नहीं लगती इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें आपका यहाँ ऊपर जो है ये जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे वाला जो लेवल है आपके पास वो सपोर्ट मैंने निकाल दिया है,
ठीक है। पूरा चार्ट ही ऐसे मूव करता है ट्रेंड लाइन बनाते हुए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पे आप खुद देखें, जिस बंदे ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, इस ग्रीन कैंडल पे उसने एंट्री ली है, तो उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो आपने वेट कब करना था कि जब ये अपनी जो रेजिस्टेंस थी ये वाली ऊपर वाली, उसको सपोर्ट बना ले। तो अब यहाँ पे देखिए, मार्केट टेस्ट करके यहाँ डोजी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देगी कैंडलस्टिक की, और यहाँ पे ये आपको कितना बड़ा, आप देखें, आपको यहाँ से बुलिश ट्रेंड मिला है। तो ये आपको क्या चीज़, यहाँ पूरी वीडियो में मैं एक चीज़ पे फोकस आपका करवा रहा हूँ, पूरे लेक्चर में आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने जस्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी कि जैसी ग्रीन कैंडलें बनी है हम पैनिक में आया ऐसे अजीब तरीके से ट्रेड कर लेते हैं। तो इसका नुकसान ट्रेडर को होता है, और मैं बहुत हैरान होता हूँ अक्सर कुछ वीडियोस को देख के, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारे ट्रेडर्स हैं भाई, अच्छी ऐसी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, अच्छा खासा उन्हें नॉलेज होता है, मगर वो ब्रेकआउट पे ट्रेडर सिखा रहे होते हैं जो रिस्की होता है। ये जो जितने बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिटेल ट्रेडर, रिटेल छोटी सी मछली है हिसाब की, तो इसको जो बड़ी वेल्स हैं वो तो क्या खा जाएंगी। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। मैं आपको इसी चीज़ पे कह रहा हूँ कि आपने रिटेस्ट पे ट्रेड करनी है, तो आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं पीछे से चार्ट से आपको लगा के सपोर्ट से साथ साथ आपको चार्ट मूव करवा रहा हूँ। अगर आपने इस स्ट्रेटजी पे अमल कर लिया और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इस पे आपने ट्रेड करना शुरू कर दी, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो मसला है वो होगा ही नहीं। अब और जितने मजे वाली बात बताऊं, ये जितने आप चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं, अक्सर ट्रेडर चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तो वो चले दौर खत्म हो गया चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग करने वाला, काफ़ी होती रही है। तो अब हम अंदाजा लगाएं, चार्ट पैटर्न पे जो ट्रेड करते हैं तो डबल टॉप क्या होता है बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे डबल टॉप दिखाता हूँ, हेड एंड शोल्डर, ये सारे जितने आप फॉलिंग वेज राइजिंग वेज पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने डबल टॉप बनाया है। तो अब डबल टॉप बेसिकली क्या है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये ऊपर इसका रेजिस्टेंस एरिया था और नीचे वाला जो एरिया ये है आपका सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये सपोर्ट आपने ड्रा कर लिया। अब हमें वहाँ पे क्यों ज़्यादातर ये ट्रेडर कामयाब नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, उन बेचारों को सिखाया जाता है कि आपने यहाँ से डबल टॉप बना तो आपने वो इसके जो दूसरा टॉप है वहाँ से आपने नहीं ट्रेड ले लेनी, एंट्री ले लेनी, मार्केट वापस सपोर्ट से ऊपर चली जाती है, उनका स्टॉप लॉस नहीं। असल उन्हें बात बताएं, आप तरीके से उन्हें कहें कि आपने जब ऐसी फॉर्मेशन हो, जब वो सपोर्ट से निकले तो वापस वो जाए तो अपनी जो उसकी सपोर्ट थी उसको रेजिस्टेंस बना के डाउन आ जाए तो आप यहाँ पे डाल के ट्रेड कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये सिंपल लॉजिक से ट्रेड को आसान करने के आपने चार्ट को अपने फिंगर टिप्स पे लेना होता है, ना कि आपने सर पे सवार करके ये तुक्के लगाने होता है कि डबल टॉप बन गया तो मार्केट फ्रूम फ्रूम सारा कुछ भी नहीं होता। ये तरीका असल है कि ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो खेल कैसे नहीं, आप उनको कैसे समझ रहे हो। डबल टॉप बना है, इसी तरह कोई चार्ट पैटर्न, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी वेज टाइप बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक ये बनाया, एक ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो एक नीचे की ट्रेंड लाइन है। ये मैंने आपको एक बना दिया, इस तरह का पैटर्न बना दिया, कोई इमेजिन कर ले आप, ठीक है। अब बेसिकली मार्केट जब आती है यहाँ से ऐसे ऊपर मूव करती है, फिर टकराती है, फिर इस वेज में जाना शुरू हो जाती है वो, ठीक है, ये वेज में गई है। जब ये एक वेज में जाना शुरू हो जाती है तो अब हमें क्या इसमें ट्रेड करना सिखा रहे होते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स हमारे, ठीक है। तो अब आपने जो मेरे वाली बात अगर आप समझ गए, तो ये नीचे वाला एरिया क्या आपके पास, सिंपल यही चीज़ है कि नीचे वाला एरिया आपके पास सपोर्ट है, वहाँ पर ये देखिए ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस पड़ी है मार्केट की, और नीचे क्या है आपके पास सपोर्ट पड़ी है। तो क्या करना है आपने, सपोर्ट से जब ब्रेकआउट करे तो दोबारा रिटेस्ट करे तो आपने उस पर ट्रेड ले लेनी है, और जब रिटेस्ट ऊपर जाए, जैसे मैं आपको यहाँ दोनों केसेस में दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो जब वो वापस आके अपनी रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करे तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले लें। कोई आपको लंबी चौड़ी कहानियों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दे सारी कहानियाँ जो सुना रहे, अब अपना स्ट्रेटजी बना, अपने तरीके से चले, तब आपने पॉसिबल अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है। वरना वैसे तो आपने इन चक्रों में ही पड़े रहना है कि ये चार्ट पैटर्न, ये देखें आपके सारे चार्ट पे पैटर्न जितने भी हैं उनका वो पोस्टमार्टम हो गया, सारे खत्म हो गए चार्ट पैटर्न, किधर गए हैं वो सारे। अब यहाँ पे जो मर्जी चार्ट पैटर्न लगा रहे हैं, अगर आपने ये जो मैं आज आप लेक्चर में समझा रहा हूँ आपको कि आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिटेस्ट पे ट्रेड करना शुरू कर दें, आपको एक भी चार्ट पैटर्न पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कोई चीज़ स्टडी करने की जरूरत, सिंपल आपने इन चीज़ों पे ट्रेड करना शुरू कर दें तो आपके लिए पॉसिबल है।
ठीक है, वहाँ आप तुक्के लगा रहे होते हैं, तुक्कों से निकले। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कुछ सवाल हो या अदर कोई वीडियोज़ इससे रिलेटेड चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना दूँ। तो फ़ी अमानुल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।